हेलो, राधे राधे। तो आप सब आ गए वापस। तो ये हमारा प्रेम मंदिर का पार्ट 2 है। इस पार्ट में हम प्रेम मंदिर के फर्स्ट फ्लोर पे जाने वाले हैं। वहाँ पे बहुत भीड़ थी बट हमने कोशिश अपनी जारी रखी और हम चल पड़े ऊपर जाने वाले रास्ते की तरफ। पहले आप ये देखिए पूरा नीचे का व्यू जो कि कलरफुल था। उसके बाद हम पहुँच गए फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर भी बहुत सुंदर था प्रेम मंदिर का। हमें ऊपर जाने में थोड़ा प्रॉब्लम ज़रूर हुआ क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। यहाँ पे लोगों की काफ़ी भीड़ थी, लेकिन उस भीड़ ने भी इसकी खूबसूरती को बिल्कुल भी कम नहीं किया। जितना ये इस वक्त आपको फ़ोन में अच्छा लग रहा है, उतना ही खूबसूरत ये आपको रियल लाइफ में देखने में लगेगा। और ये हमारी कृष्ण भगवान और राधा माँ। ये देखिए, ये प्रेम मंदिर के बाहर का व्यू है। हम उस भीड़ से यहाँ तक आए थे बहुत स्ट्रगल करके, और ये रहे हम मंदिर के अंदर। मंदिर के अंदर भी उतनी ही भीड़ थी। हमें दर्शन करने में दिक्कत ज़रूर हुआ, लेकिन हमें भगवान ने अपने दर्शन दे ही दिए। दर्शन करने के बाद हम निकल गए प्रेम मंदिर से बाहर। मत्था टेका हमने और सीधा निकल गए गोवर्धन पर्वत की तरफ। मंदिर की लाइटनिंग इतनी खूबसूरत थी कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाई एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बनाने के लिए। ये मैंने बहुत छोटा ही बनाया था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, बट स्लोमो में आपको बहुत ज़्यादा लंबा लगा होगा। ये प्रेम मंदिर जो है उनकी लाइटें बार बार बदलती रहती है और चेंज होती रहती है, बट इस वीडियो में आपको ये एक ही लाइट में दिखेगा जो कि है ग्रीन कलर। उसके बाद हम प्रेम मंदिर के और करीब जाते हैं, जिसमें दीवारों के ऊपर कृष्ण जी की जन्म से लेकर बड़े होने तक की सारी लीलाएं दिखाई गई है। जैसे उनका जन्म एक कारगाह में हुआ था और उसके बाद उनके पिता वासुदेव ने उन्हें यमुना पार करके मथुरा से दूर गोकुल नंद बाबा के घर उन्हें छोड़ दिया गया था। माँ देवकी और वासुदेव जी के सामने कंस ने उनके 6 पुत्रों को मार दिया था। कृष्ण भगवान उनकी 7वीं संतान थे जिन्हें उन्हें बचाना था, और कृष्ण भगवान ही अपने मामा का वध करके अपने माता पिता को छुड़वाते भी हैं। कृष्ण भगवान जी ने अपने बचपन में क्या क्या लीलाएं की थी, किन राक्षसों का वध किया था, किस तरीके से वध किया था, किसको मुक्ति दी थी, ये सारी बातें इन दीवारों, इन चित्रों के माध्यम से बताया गया है। कृष्ण भगवान ने कहाँ से अपनी शिक्षा ग्रहण की, गोपियों के साथ खेले, ग्वालाओं के साथ खेले, गैया चराने जाते थे, ये सारी की सारी चीज़ें इनमें आपको दिख जाएगी। इसमें ये कहानी भी दी गई है कि जब कृष्ण भगवान नंद बाबा जी के घर पे आए थे तो उन्हें अनेक देवी देवताएं मिलने के लिए आए थे। उनमें से एक पूतना भी थी जिन्हें वो अपना दूध पिला के उन्हें मारना चाहती थी, लेकिन वो मार नहीं पाई और कृष्ण भगवान ने उन्हें मुक्ति दे दी। आगे चित्रों में हमें ये भी दिखाया जाता है कि कृष्ण कन्हैया माखन कैसे चुराया करते थे और उन्हें कैसे यशोदा मैया डांटती थी, फटकारती थी, लेकिन फिर भी वो माखन चुराने चले ही जाते थे। लेकिन इसमें भी कृष्ण भगवान की लीला छुपी थी। वे कभी भी माखन अपने लिए नहीं चुराते थे, वे हमेशा अपने दोस्तों के लिए चुराते थे और वहाँ के बंदरों के लिए चुराते थे। और उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि कैसे कृष्ण भगवान जी ने कालिया के फन पे नृत्य करने के बाद उसे यमुना जी से हटा दिया। नाग कालिया यमुना जी छोड़ के चले गए थे। उसके बाद हम वो कहानी देखते हैं जिसमें ब्रह्मा जी ने कृष्ण भगवान के सारे दोस्तों को अपने पास रख लिया था और कृष्ण भगवान जी अपने दोस्तों का और गैया का स्वरूप लेके अपने परिवार के साथ रह रहे थे। और यहाँ उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपने हाथों में उठा लिया था। और थोड़ा आगे चलने के बाद हम ये देखते हैं कि कृष्ण भगवान राधा माँ से कितना प्यार करते थे। वे उन्हें अपने गुरु की तरह पूजते थे, वे हमेशा उनके चरणों की सेवा में लगे रहते थे। और उसके बाद हम आगे ये देखते हैं कि वे किस तरीके से गोपियों के साथ नृत्य करते थे, रास लीलाएँ करते थे। उनकी रास लीलाओं का हिस्सा बड़े बड़े देवी देवताएं भी बने हैं। स्वयं हमारे महादेव भी इस रास लीला में गोपेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध हैं। और यहाँ पे आ गई हमारी युगल सरकार, कृष्ण भगवान और राधे माँ। और आगे चल के हमने देखा ये गोवर्धन पर्वत जो स्वयं हमारे श्री कृष्ण भगवान जी ने उठा रखा था। माना जाता है कि गोवर्धन पर्वत जो उठाने की ताकत है उन्हें खुद। और वहाँ से दर्शन करके हम निकले हमारे राम सेतु के निर्माण की साइड, जहाँ पे हमारे श्री राम जी ने और हनुमान जी ने पूजा पाठ करके राम सेतु को बनाना शुरू किया था। ये लेफ्ट हैंड साइड पे है जहाँ पे कृष्ण जी और राधे माँ झूला झूल रहे थे। सारी गोपियाँ जो हैं वो अपने पिछले जन्म में बड़े बड़े साधु संत रहे थे, जिनकी वजह से आज वे कृष्ण के साथ है। तो आज का व्लॉग हम यहाँ ख़त्म करते हैं। राधे राधे। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।